आयुष्मान भारत में दो पहलू हैं। पहला है प्रधानमंत्री अभीम योजना, जिसके अंदर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे देती है ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पतालों में और उनको सुदृढ़ करा जा सके। दूसरी है पीएम जन आरोग्य योजना, यानी पीएमजे। आज की इस प्रेस वार्ता में कोर्ट में क्या हुआ, मैं इन दोनों योजनाओं की, जो अम्ब्रेला योजना है वो है आयुष्मान भारत, उसके नीचे पीएम अभीम और पीएमजे, दोनों के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं पीएम अभीम की, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना। इसके तहत आप सभी को ज्ञात होगा 24 दिसंबर 2024 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करा था, एक ऑर्डर जारी करा था, जिसके तहत उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि दिल्ली की केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन करे 5 जनवरी तक। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि पिछले साल रादर 2023 मार्च से केंद्र सरकार लगभग 2406.77 करोड़ रुपया लिए बैठी है कि केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ये पैसा केंद्र सरकार से ले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में भी लागू करे, जिसके तहत जैसे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनते दिल्ली में, 11 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब्स बनते, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनते और 950 हॉस्पिटल बेड्स की फैसिलिटी और ज्यादा दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध होती। कितनी हैरानियत की बात है कि कल कोर्ट ने जब पूछा कि भाई आपने क्या किया है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के वकील ने तो खड़े होके कहा कि जी एमओयू तैयार है, बस दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इसे साइन करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ एसएलपी फाइल करी है केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने, और उस एसएलपी के सपोर्ट में जो हलफनामा है, जो एफिडेविट है, वो मंत्री ने स्वयं उस पर दस्तखत करा है। आमतौर पर जब भी सरकार कोई केस फाइल करती है तो कोई अधिकारी फाइल करता है हलफनामा, लेकिन ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि जन कल्याण की आयुष्मान भारत अभीम योजना को दिल्ली में अगर लागू करने की किसी की नीयत नहीं है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी और उन्हीं के मंत्रियों की है। एमओयू तैयार बैठा है, अगर आप साइन कर देंगे तो केंद्र सरकार से आपको 2406.77 करोड़ रुपया मिलेगा, यानी 2400 करोड़ रुपया मिलेगा दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि ये केवल द्वेष की राजनीति को ही तो परिलक्षित करता है ना, वरना इस ऑर्डर के खिलाफ एसएलपी में आप क्यों जा रहे हैं? आपको तो दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश करा था कि 5 जनवरी तक आप एमओयू साइन करिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट करा था कि आचार संहिता का इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। केजरीवाल जी, अगर आप ये एमओयू साइन कर लेते तो केंद्र सरकार से आपको 2400 करोड़ रुपया दिल्ली में अस्पतालों को और सुदृढ़ करने के लिए ही मिलता ना। इस ऑर्डर का, इस डायरेक्शन का विरोध क्यों कर रहे हैं? और आपके मंत्री स्वयं हलफनामा साइन करते हैं, आप एसएलपी में जाते हैं। इसका क्या अर्थ है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप दिल्ली की जनता की बलि एक बार पुनः चढ़ा रहे हैं। दूसरी बात है पीएमजेवाई, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए।
इसके तहत 5 लाख रुपए का सालाना मुफ्त इलाज लाभार्थी परिवारों को मिलता है। 70 बरस से बड़े जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको भी 5 लाख रुपए का सालाना मुफ्त इलाज मिलता है। और यहां पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, मान लीजिए एक लाभार्थी परिवार है और उसमें 70 बरस से बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो 5 लाख रुपया टॉपअप यानी ऊपर से मिलता है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी लाभार्थियों की श्रेणी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लिया गया है। दिल्ली के भाजपा के 7 सांसदों ने जाकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के वरदहस्त से कि, और हमने बोला कि भाई दिल्ली की जनता को वंचित क्यों रख रहे हैं केजरीवाल जी, क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को वंचित रख रही है, जबकि 36 में से 33 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में ये योजना लागू है। कल उड़ीसा ने भी आकर केंद्र सरकार के साथ पीएम जन आरोग्य योजना के लिए एमओयू साइन करा है। यानी आपके माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहूंगी, अब तो 36 में से 34 राज्यों में ये योजना लागू है। केवल पश्चिम बंगाल और दिल्ली ये 2 राज्य रह गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा से जनता को वंचित रखा जा रहा है। इतनी अजीब बात है कि जब बजट स्पीच थी, आपने वो वीडियो देखी अभी, बजट स्पीच थी तो तब तो तत्कालीन डिप्टी सीएम जी ने सत्र में सदन के फ्लोर पर यह बोला कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत को यहां पर लागू किया जाएगा। लेकिन कल कचहरी में जो रिप्लाई अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने फाइल करा, तो वहां पर ऑन ओथ उन्होंने ये कहा है, दोबारा से एक यू टर्न ले लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो यू टर्न के मास्टर्स हैं, और उन्होंने ये कह दिया है कि वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू नहीं करेंगे। एक बहुत ही कमजोर सी दलील दी है। उन्होंने कहा है इससे केवल दिल्ली में 15% लोगों का फायदा होगा। मैं पूछना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, दिल्ली की जनसंख्या का 15% बनता है 37.5 लाख पीपल। 37.5 लाख लोगों को आप वंचित रख रहे हैं। और मैं पुनः कहना चाहूंगी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सब्स्टिट्यूट नहीं करती, सप्लीमेंट करती है राज्यों में चल रही हेल्थ योजनाओं को। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, ये वो 4 राज्य है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने आयुष्मान भारत के बेनिफिट को समझा और वहां पर इस योजना को लागू करा है। अरे अरविंद केजरीवाल जी, अब तो अपनी निद्रा से जागिए और दिल्ली की जनता को अपने राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता के मोह की बलि पर चढ़ाना बंद करिए। आयुष्मान भारत अभीम योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कृपया दिल्ली में लागू करिए।